रणबीर सलमान को डेस्परेटली कर रहे हैं अवॉइड। वहीं सलमान ने जॉन को क्या मारा जबरदस्त ताना। दुश्मनी तो भूलने से रहे हमारे सलमान। प्रियंका, दीपिका, कंगना, सोनम क्यों एक दूसरे को आजकल दे रही हैं डायबिटीज बाय बीइंग शुगरी स्वीट। नकली को फेक और असली को रियल एक ही शो बता सकता है, एंड दैट इज कट इट विद मी सिमी चंदोक। Cut it. Cut it. Everywhere Ranbir goes, Salman follows, and wherever Salman goes by accident, Ranbir follows. To follow what we are saying, check out this brewing comeback conflict between Ranbir and Salman. Looks like Salman and Ranbir are playing hide and seek. Mainly Ranbir is the one who is avoiding Salman. Frankly, what are Ranbir and Salman even upset about? Why are they even fighting over an ex-bone of contention? I didn't mean Katrina. हाल ही में रणबीर एक हाई प्रोफाइल वेडिंग अटेंड कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि सलमान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसी वेन्यू पर एंटर कर रहे हैं। रणबीर ने एग्जिट ले ली। Well, रणबीर और सलमान इतनी मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को अवॉइड करने के लिए। काश के रणबीर और सलमान ने कटरीना से मल्टीटास्किंग सीख ली होती, यानी कि मोर देन वन पर्सन को लाइफ में कैसे हैंडल करते हैं। सोर्सेज से पता चला है कि रणबीर ने अपने ड्राइवर को स्पाई बनाकर हाई अलर्ट पर रहने को कहा। जब भी रणबीर के ड्राइवर को सलमान इर्द गिर्द नजर आते हैं, वो रणबीर को अलर्ट कर देते हैं और रणबीर वहां से 9-11 हो जाते हैं। रणबीर और सलमान में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट था कटरीना की वजह से, और लास्ट ईयर दिवाली पार्टी में भी सलमान ने जब कटरीना के साथ बात की तब रणबीर को कम्प्लीटली इग्नोर किया था। बट दिस वॉज व्हेन रणबीर एंड कटरीना वर टुगेदर। अब जबकि ब्रेकअप हुआ है, रणबीर हैज मोर रीजंस टू बी एंग्री विद सलमान। कटरीना जब रणबीर के साथ थी तो सलमान उन्हें मिसेस खान तक बुला जाते थे और ना रणबीर अपसेट होते थे ना सलमान। रणबीर, you should seriously have taken a crash course from Katrina on this. आज रणबीर सीख चुके होते on how to manage सलमान। रूमर ये है कि कटरीना ने ब्रेकअप के पहले अपैरेंटली सलमान से सलाह ली थी। इतना ही नहीं, ऑफिशियल ब्रेकअप होने से पहले कटरीना ने सलमान के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया था, जिससे रणबीर अपसेट हुए थे। और अब तो सलमान और रणबीर एक दूसरे के प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज नहीं करते। कटरीना ने रणबीर को मीडिया से तो दूर कर ही दिया, वो रणबीर सीख गए। लेकिन अगर रणबीर कटरीना से सलमान को हैंडल करना सीख जाते तो आज ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। कटरीना बार बार गुस्सा क्यों कर रही हैं? बार बार कटरीना के मीडिया के साथ रूठने के इंसिडेंट्स क्यों सुनाई देते हैं? आखिर कटरीना को इतना गुस्सा क्यों आता है? मोर ऑन दिस ऑन सीन एंड हर्ड। कटरीना का गुस्सा बढ़ रहा है। एक और रणबीर के साथ ब्रेकअप से जूझना तो दूसरी ओर पुराना लवनेस छोड़कर नए घर की तलाश करना। अपैरेंटली कटरीना अब बांद्रा में एक नया घर ढूंढ रही हैं और ऑब्वियसली उनकी मदद कर रहे हैं उनके रिलायबल फ्रेंड सलमान खान। जो लेसर मॉर्टल्स हैं, उन्हें जो एस्टेट ब्रोकर्स हैं, रियल्टी वाले हैं, वो दिन में ही अपार्टमेंट्स दिखाते हैं। बट व्हेन कटरीना कैफ इज गोइंग लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, वो रात को 2 बजे भी बुलाएंगी ना तो कोई भी आ जाएगा। whether it's रणबीर और सलमान, I'm talking about the estate brokers. लेकिन कटरीना अब अपने हर मूव को करना चाहती हैं हाइड, क्योंकि रिसेंटली जब वो हाउस हंटिंग कर रही थी तो कुछ फोटोग्राफर्स ने उन्हें किया चेस और कटरीना हुई अपसेट और उन्हें डांटा कि इसके बाद ऐसा किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। Katrina was just getting upset about the cameras following her. She should consider herself lucky. This comes with the territory. अगर आप आज बड़ी स्टार हो तो मीडिया, फोटोग्राफर्स, कैमरा सब आपके पीछे भागने वाले हैं। एक दिन ऐसा भी आता है हर स्टार की लाइफ में जब ये सब हट जाता है and they are actually looking कि मेरी फोटो इतने कम लोग खींच रहे हैं। Katrina enjoyed while it lasts.
कमाल की बात तो ये है कि ना तो फोटोग्राफर ने उन्हें कोई अनकंफर्टेबल सवाल पूछा, ना ही किसी एम्बैरेसिंग मोमेंट में कैप्चर किया। फिर कटरीना अपसेट क्यों हुई? Perhaps she has forgotten that this kind of attention comes with the territory. कटरीना को वैसे किसी भी चीज से गुस्सा आ सकता है। पिछली बार जब किसी जर्नलिस्ट ने कटरीना को सलमान और एक हॉट ब्राजीलियन मॉडल ब्रूना अब्दुल्ला के बारे में पूछा, तब कटरीना ने कहा, रिडिकुलस क्वेश्चन, यू गाइज नीड टू ड्रॉ द लाइन, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कटरीना जब रणबीर के साथ इन्वॉल्व थी, तब उन्हें इस बात से गुस्सा आता था कि हर कोई उन्हें रणबीर की गर्लफ्रेंड क्यों बुलाता है। ये बात अलग है कि वो खुद इंटरव्यू में ये बताती थी कि रणबीर इज माय ऑल टाइम फ्रेंड, फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी बदल देती थी। बट द रीसेंट आउटरीच बाय कटरीना रियली टेक्स द केक, क्योंकि अब कटरीना बिना किसी प्रोवोकेशन के भड़कने लगी है। कटरीना को तो वैसे भी गुस्सा आता रहता है, चाहे ब्रेकअप हो, पैचअप हो, दीपिका हो, यहाँ तक कि अगर ब्रूना अब्दुल्ला के बारे में पूछा गया तो उन्हें वो भी वाहियात लगता है। We really hope that Katrina learns to cope up with her anger issues and split with Ranbir, क्योंकि ब्रेकअप्स और पैचअप्स तो बॉलीवुड में होते ही रहते हैं, पर रियल स्टार्स हर सिचुएशन में कैमरा के लिए मुस्कुराते रहते हैं। कटरीना, अच्छी भली तुम्हारी नाक है, यहाँ पे पूरा टाइम गुस्सा बैठा रहेगा तो लंबी दिखेगी मेरे जैसी। बॉलीवुड पे कैट फाइट्स और बैक बाइटिंग आम बात है, लेकिन बॉलीवुड में एक लेटेस्ट फेक ट्रेंड भी उभर रहा है, और वो है म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब, जहां राइवल्स भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। बट डू दे रियली मीन इट? वी डोंट थिंक सो, व्हिच इज व्हाई वी से जस्ट कट इट। दीपिका के हॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर उनकी आर्च राइवल कटरीना ने उन्हें प्रेज किया। सरप्राइजिंग बट ट्रू। क्या सचमुच कटरीना कैफ दीपिका के लिए खुश हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले तो कटरीना इस बात से खुश थी कि दीपिका प्रियंका हॉलीवुड जाएंगे तो उनके लिए बॉलीवुड में कंपटीशन कम हो जाएगा। इतनी स्वीटनेस, ओह प्लीज जस्ट कट इट। जब वो तारीफों के फूल बांध रहे हैं, वो एक दूसरे की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं। इट्स द न्यू ट्रेंड, बी नाइस, बी शुगरी, बी डायबिटिक एंड गेट लॉट्स ऑफ पब्लिसिटी। श्रद्धा कपूर ने हाल ही में कहा है कि पेरिस उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है और इस डेस्टिनेशन पर वो प्रियंका चोपड़ा को लेकर जाना चाहती हैं। नाउ कम ऑन श्रद्धा, अगर आप प्रियंका को पेरिस ले जाएंगी तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में उनका काम कौन करेगा? और मे बी दैट इज योर प्लान टू डिस्ट्रैक्ट प्रियंका फ्रॉम हर हाई रन। अब जब सीनियर हीरोइंस ऐसे करेंगी तो फिर श्रद्धा, सोनम, सोनाक्षी आर गोइंग टू फॉलो सूट, राइट? दे गोना डू व्हाट द सीनियर्स डू। तो अगर सीनियर्स आर गिविंग यू सैकरीन डायलॉग्स तो छोटी वाली भी ऐसे ही करेंगी। करीना कपूर कंपेटिटिव हैं और रूमर तो ये है कि करीना हैज एन ईगल आई ऑन एवरीबॉडीज प्रोग्रेस, लेकिन अब करीना ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। हाल ही में करीना ने कहा है कि शी फाइंड्स कंगना रनौत इंस्पिरेशनल। वहीं करीना प्रियंका चोपड़ा की भी तारीफ करती हैं बाय सेइंग दैट नोबडी एल्स कुड हैव पुल्ड ऑफ मैरी कॉम लाइक द वे प्रियंका डिड। यानी करीना तारीफ भी कर रही हैं पर खुद को एक अलग लीग की एक्ट्रेस की तरह भी प्रोजेक्ट कर रही हैं। सो प्लीज जस्ट कट इट। सीरियसली, जितना अभी हम बात कर रहे हैं उसी में इतना बैक एंड फोर्थ हो गया है। कैन देयर रियली बी फ्रेंडशिप? आई डोंट थिंक सो। सोनम कपूर आजकल नीरजा के लिए तारीफ बटोर रही हैं, बट अर्लियर वो अपने बिग माउथ की वजह से काफी अनपॉपुलर हो रही थी। Then even सोनम changed her stance and started praising her contemporaries, colleagues. सोनम का कहना है कि वो अगर अवार्ड्स जूरी में होती तो कंगना को ही चुनती। इसे कहते हैं मजबूरी में वही बोल देना जो सबको मालूम है। When सोनम understood that कंगना is a clear winner, उन्होंने कंगना के तारीफों के पुल बांध दिए। So we heard that Deepika was praising Kangana, Kangana was praising Deepika. वो लोग एक दूसरे को अवार्ड्स डेडिकेट कर रहे थे, फिर एक दूसरे से रूठे, फिर फ्रेंडशिप हुई। प्रियंका चोपड़ा ने क्वीन के सक्सेस के बाद एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। शी रोट, क्वीन का रियल किंग डायरेक्टर विकास बहल और कंगना के लिए लिखा, आई हेट लूजिंग बट इफ आई हैव टू टेक अ बैक सीट टू एनीवन दिस ईयर इट हैज टू बी यू। कांग्रेचुलेशंस कंगना। यानी इस कॉम्प्लीमेंट में प्रियंका ने यह भी साफ साफ लिख दिया है कि शी हेट्स लूजिंग, पर पॉलिटिकली करेक्ट बनकर तारीफ के पुल भी बांध दिए।
सीरियसली ऑल दिस डजंट मेक एनी सेंस। आई मीन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये दोस्ती, ये तारीफ सच्ची है, तो रिमेंबर एक बार कुछ पहले भी हुआ था जहां प्रियंका पार्टी में आ गई थी, उन्होंने वहां पे काफी डांस वांस किया और लाइमलाइट खींच ली। फिर कभी कोई हीरोइन अपसेट होती है तो कभी कोई हीरोइन खुश होती है। यू नो व्हाट, जस्ट कट इट। शाहरुख, सलमान, दीपिका और अजय देवगन, क्या स्टार्स कुछ भी बेचेंगे फॉर अ गुड प्राइस? जो होते हैं लाखों लोगों के आइडल्स, क्या वही करते हैं अपने फैंस को मिसगाइड? नो वंडर गवर्नमेंट अब कर रही है ऐसे स्टार्स को अपील। मोर ऑन दिस इन आवर POV। अजय देवगन, शाहरुख खान, गोविंदा, अरबाज खान, सनी लियोनी हैं अब दिल्ली गवर्नमेंट के निशाने पर। अपेरेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अरबाज खान की बीवी मलाइका अरोरा खान, अजय देवगन की वाइफ काजोल, गोविंदा की वाइफ सुनीता और सनी के हस्बैंड को चिट्ठी लिखी है आस्किंग द बेटर हाफ्स टू स्टॉप देयर स्पाउसेस फ्रॉम एंडोर्सिंग दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स। थैंक गॉड, जो बात मैं अपने शो पर बार बार दोहराती थी वो अब गवर्नमेंट भी बोल रही है, यानी कि द स्टार्स शुड बी मोर केयरफुल अबाउट व्हाट दे आर एंडोर्सिंग। खुद तो पान मसाला ये सब खाते नहीं है और इलायची के नाम पे अपने फैंस को क्या क्या खिला देते हैं। क्योंकि ये स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं पान मसाला, जो है हार्मफुल टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए सरगेट, और इन स्टार्स के रोल मॉडल्स होने की वजह से उनके फैंस भी करेंगे उन्हें इमिटेट। इट्स ट्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब स्टार्स किसी प्रोडक्ट को पुश कर रहे होते हैं, एंडोर्स कर रहे होते हैं, वो खुद तो यूज नहीं करते। अब माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा अगर बर्तन मांजने के लिक्विड को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली वो घर जाके बर्तन तो नहीं धो रही है ना। सलमान खान अपनी सेहत और बॉडी का क्रेडिट एक हेल्थ टैबलेट को देते नजर आते हैं इन एन एड। पर क्या वाकई सलमान उन टैबलेट्स की वजह से बना पाए हैं मस्कुलर बॉडी, या फिर उनकी बॉडी के पीछे की सच्चाई है कुछ और? अक्षय कुमार, अजय देवगन, फरहान अख्तर, सनी देओल जैसे फिटनेस फ्रीक स्टार्स नजर आते हैं एक लिकर ब्रांड को एंडोर्स करते हुए। अक्षय कुमार जो खुद कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, वो अल्कोहल के ब्रांड को एंडोर्स करने से बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। वहीं अजय, फरहान और सनी भी अपने फैंस को एक ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करने की सलाह देते हैं जो हेल्थ के लिए बेहद इंजूरियस हो सकता है। वहीं मलाइका अरोरा खान जैसे स्टार्स माउथ फ्रेशनर के नाम पर ऐसे ब्रांड को प्रमोट करते हैं जो कि बेहद अनहेल्दी हैं। Have तो मेल एक्टर्स जो अल्कोहल को एंडोर्स करते हैं और अल्कोहल को प्रमोट करते हैं, वो खुद तो रियल लाइफ में कभी एक बूंद भी नहीं पीते, पर अपने यंग फैंस को अल्कोहल के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर ही देते हैं। सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा जैसी यंग स्टार्स ग्रे हेयर को छुपाने के लिए एड्स में हेयर कलर्स की तरफदारी करती नजर आती हैं। पर क्या वो खुद इन प्रोडक्ट्स को कभी यूज करेंगी? क्योंकि इनके तो शायद अभी बाल ग्रे भी नहीं हुए होंगे। स्टिल दे आर सीन एंडोर्सिंग हेयर डाइज। ये तो वही बात हो गई कि सोनाक्षी एंड सोनम एट देयर एज आर सेइंग बालों को काला करो। आई मीन बाल सच में काले हैं और कितना काला करोगे, सफेद होने तो दो। स्टार्स को मिलते हैं लाखों करोड़ों रुपए किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। आखिर किसी प्रोडक्ट से अगर स्टार्स जुड़ते हैं तो वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। एक स्टार की पब्लिक में ऐसी इमेज होती है कि वो अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन की बात को सच मान लेते हैं। पर क्या स्टार्स दिखाते हैं लोगों के लिए ईमानदारी, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट को एंडोर्स करके वो भूल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी? क्या स्टार्स की बीवियों को इस तरह लेटर लिखने से हमारे स्टार्स बाज आएंगे? क्या अल्कोहल, टोबैको और गुटखा को एंडोर्स करने से मिलने वाली मोटी रकम को ये स्टार्स ना कहेंगे? What's your point of view? Coming up on Cut It. Beautiful people, and that's why the energy of the show was beautiful. They were all my 29 showstoppers today. I think God just made this happen, and it's been a real success today. सबको लगा कि सलमान ने जॉन इब्राहिम को अपने दुश्मनों की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया है, पर मौका मिलते ही सलमान ने जॉन पर ताने मारने शुरू कर दिए। OMG।
रिसेंटली सलमान ने जॉन को इनडायरेक्टली एक हिंट दे दिया है कि ही शुड एस्पायर टू बी ए रियल स्टार लाइक रॉकी, यानी ओरिजिनल रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन। क्या ये ताना इसलिए था क्योंकि जॉन रॉकी हैंडसम नाम की फिल्म कर रहे हैं? जॉन अपनी फिल्म रॉकी हैंडसम ये कहकर प्रमोट कर रहे हैं कि दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय द हॉलीवुड एक्शन हीरो रॉकी, यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन। जॉन ने तो ये तक कह दिया कि वो सिल्वेस्टर स्टैलोन को एक हीरो की तरह वर्शिप करते हैं। लेकिन सलमान ने अपने ट्वीट में लिखा कि अभी फिल्म रॉकी 1 देख रहा हूँ, सिल्वेस्टर स्टैलोन से सीखो, ये है हीरो। ओह माय गॉड। तो क्या सलमान जॉन पर ताना कस रहे थे ये कहकर कि सिल्वेस्टर स्टैलोन असली हीरो हैं और जॉन नकली? ताज्जुब की बात है क्योंकि सलमान आजकल बदल गए हैं। वो तो पुराने दुश्मन शाहरुख की फिल्म का भी प्रमोशन अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कर देते हैं, लेकिन जॉन के बारे में सलमान हमेशा ताने मारते आ रहे हैं। जब कटरीना कैफ को जॉन इब्राहिम के साथ काम करने का मौका मिला तब कटरीना ने सलमान से कंप्लेन की थी कि जॉन की वजह से उन्हें एक फिल्म से हाथ धोना पड़ा था। वैसे ये गलतफहमी कहां से हो गई है कि सलमान इज अपसेट विद जॉन अबाउट कटरीना? यानी तब से आज तक सलमान जॉन के लिए घात लगाए बैठे थे और अब मौका मिलते ही ताना भी दे मारा। ओह माय गॉड। लगता है कटरीना तो जॉन के साथ अपने डिफरेंसेस भूल गई हैं, पर सलमान अब तक जॉन के साथ रंजिश निभा रहे हैं। ये बात सच नहीं है। सलमान और जॉन की जो टेंशन है ना, वो एक शो को लेकर हुई थी बिकॉज सलमान अपेरेंटली वांटेड जॉन टू ब्रिंग डाउन हिज प्राइस एंड जॉन जस्ट रिफ्यूज। अब नतीजा ये हो रहा है कि इतने साल बीत गए लेकिन सलमान हमारे रॉकी हैंडसम को अब तक हैंडसम नहीं कह रहे हैं। Who posted what and who tagged whom? और कौन से स्टार्स पिक्स के साथ इंस्टाग्राम पर मचा रहे हैं धूम? We bring this to you on Snap That. What else can a girl ask for? 2 studs, 2 handsome men, ready to give their shoulders, and not just shoulders, but give her an uplifting experience. यहाँ आलिया अपने बिंदास अवतार में कूद रही हैं। फवाद और सिद्धार्थ और ऊपर उठाएंगे तो तितली की तरह शायद आलिया उड़ भी जाएंगी, because they have truly uplifted her spirits. यहाँ पर तो सिद्धार्थ खूब आलिया को हवा में उड़ा रहे हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप के बारे में पूछो तो कहते हैं यूं ही हवा में रूमर्स हैं। Here is Priyanka proving that she can bite off more than she can chew. Not just this hot dog from New York City at midnight, but also in terms of winning both worlds, Bollywood and Hollywood. Priyanka is known for loving fast food and junk food. वो हमेशा कहती हैं she loves pizzas. Now in America, I think pizza के बदले उन्हें hot dog से प्यार हो गया। Salman hai very popular with the kids from every continent. This time he poses with a host of them and every kid has a smile which he will carry home. That is Salman for you. Warm, funny, no wonder लोग कहते हैं सलमान समझ में नहीं आते, सीधा दिल में आते हैं। This is the best picture I've seen in a long time. Salman is so cute with kids and trust me वो acting नहीं कर रहे हैं। वो जब Zoom के लिए भी यहाँ पर आते थे तो special needs children, orphanage से जो children आते हैं उनके साथ कितने प्यार से पोज करते हैं और जिस तरह सलमान उनको हक कर रहे हैं कितना cute प्यार उमड़ रहा है। It's so real. I love this picture. Beautiful people, and that's why the energy of the show was beautiful. They were all my 29 showstoppers today. Each one went out of their way for me, and I'm just blessed to have such lovely friends. I think God just made this happen, and it's been a real success today. Thank you so much. Cancer, as you know, is a very special cause, and I have a close association with the Tata Memorial Hospital. Terry Fox Foundation has this time asked me to do the fashion presentation for them, and I'm honored and privileged to be part of it. This is it for now, but if you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter, and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. Cut it.